अ, भारत में गांधी जी सर्वप्रथम इस चिकित्सा पद्धति से रूबरू कराया और उनके शिष्य विनोबा भावे जो एक महान संत थे, उन्होंने भी काफ़ी कुछ इसमें योगदान दिया। गोरखपुर में एक आरोग्य मंदिर है, नेचुरोपैथ है, बहुत बड़ा सेंटर है। बहुत उनकी 4 पीढ़ियाँ, अभी चौथी पीढ़ियाँ अभी सेवाएं दे रही है और बहुत एडवांस्ड हैं। तो वो डॉक्टर विट्ठल दास मोदी मतलब मौत के मुंह में चले गए थे लगभग, तो उनको ठीक किया निसर्ग उपचार ने, प्राकृतिक चिकित्सा ने। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान दिया है प्राकृतिक चिकित्सा में, बहुत सारी बुक्स लिखी है और अभी भी एक बड़े पैमाने पे वो नेचुरोपैथ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बंगाल के डॉक्टर कुलरंजन मुखर्जी और बाबा रामदेव, नागेंद्र नीरज साहब और बहुत सारे ऐसे चिकित्सक हैं जिनका मैं नाम भी नहीं जानता, तो उन्होंने अच्छा खासा योगदान दे रहे हैं। अब हम प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, इसके मूल सिद्धांत क्या है। आमतौर पर एक मानसिकता बनी है लोगों में कि फलाना रोग हुआ है तो फलाने रोग की, गैस की दवाई है तो गैस का कैप्सूल, दर्द हो रहा है तो दर्द की कैप्सूल, अच्छा पेट नहीं साफ़ हो रहा तो उसकी गोली डॉक्टर दे देते हैं। ऐसे अलग अलग बहुत सारी गोलियां, मुट्ठी भर के गोलियां दे देते हैं। मगर नेचुरोपैथ में ऐसा नहीं है। यहाँ रोग की चिकित्सा नहीं, रोगी की चिकित्सा की जाती है। मतलब रोग अलग अलग नहीं है और रोग का कारण अलग अलग नहीं है, एक ही कारण है, डिटॉक्स विजातीय तत्व जो है, मतलब टॉक्सिन, जितने टॉक्सिन बढ़ जाते हैं और शरीर में वो जहाँ जहाँ टॉक्सिन में घूमते हैं, विजातीय तत्व, विषैले तत्व घूमते हैं, अगर वह सिर पे रुक गया तो माइग्रेन हो जाएगा, नाक या उसके आसपास रुक गया तो नज़ला हो जाएगा, उसके कारण माइग्रेन हो जाएगा, या फिर एलर्जी राइनाइटिस हो जाएगा, कानों में चला गया तो बहरापन हो जाएगा, कानों से पस आने लगेगा, और मस्तिष्क में चला गया तो एपिलेप्सी हो जाएगा, सिजोफ्रेनिया हो जाएगा, गर्दन पे आ गया तो टॉन्सिलाइटिस, ऑब्वियसली चेस्ट में चला गया तो ब्रोंकाइटिस, वैसे ही पेट में, एब्डोमिनल में कहीं पे भी चला गया तो वो अपने अपने हिसाब से वो प्रकृति अनुसार उसको रोग, जैसे मनुष्य का स्ट्रक्चर रहता है, जैसे वात पित्त कफ आयुर्वेद के अनुसार, अगर वात का रहेगा पेशेंट, उसका शरीर का स्ट्रक्चर, तो वो जोड़ों में जाके यूरिक एसिड बन जाएगा और रोमेटिक आर्थराइटिस बन जाएगा। मतलब हम माने ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर ये रोग है, मगर हमारा पूरा अप्रोच रहता है कि पेशेंट को संपूर्ण चिकित्सा दी जाए, जिसमें पंच तत्वों के द्वारा उसकी चिकित्सा की जाती है। आमतौर पे पेशेंट जाते हैं, डॉक्टरों को दिखाते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ऐसा हुआ है, तो वो अलग अलग तरीके की इन्वेस्टिगेशन लिख देते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हम हमारे स्वविवेक से उसका निदान करते हैं और पेशेंट का मानसिक स्टेटस क्या है, शारीरिक संरचना कैसी है, दुर्बल है, मजबूत है, रोग का कारण क्या है, रोग किस कारण से हुआ है, उसको पकड़ते हैं और उस पर ट्रीटमेंट करने का पूरा प्रयास करते हैं। और करने वाले तो हम हैं और बाकी परिणाम देने वाले राम परमात्मा के हाथ में हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि पेशेंट्स को पूरी तरह और पूर्ण चिकित्सा दी जाती है। पूर्ण चिकित्सा माने शरीर आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ भी दी जाती, पर निर्दोष दवाइयाँ आयुर्वेद जो द्वारा जो प्रदत्त रहती है, तो उसमें, और फिर योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान चिकित्सा पद्धति, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी काउंसलिंग, उसको अगर शारीरिक स्तर के अलावा मन की कोई बीमारियां हैं तो हम उसे धीरे धीरे उसकी काउंसलिंग करके उसको उस गड्ढे से निकालने का प्रयास करते हैं। क्योंकि एक काउंसलर होता है, जो ट्रू डॉक्टर होता है, एक काउंसलर भी होता है, ताकि मरीज को अलग अलग स्तर पर बात करके उसके मन के अलग अलग आयामों को पकड़कर उसको सही तरीके से उसको अप्रोच किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में जैसे रोग उभरते हैं तो एलोपैथ जैसे तेज़ दवाइयाँ देके, एंटीबायोटिक्स देके, पेन किलर्स देके उस रोग को दबाया जाता है। ब्रोंकाइटिस हुआ तो स्टेरॉइड देके,
अलग अलग तरह के नेबुलाइजेशंस में दवाइयाँ मिला के उसके रोगों का शमन किया जाता है। हम यहाँ उसके रोग का शमन नहीं करते हैं, उसको जो प्राइमरी प्राथमिक चिकित्सा जो दी जाती है आराम के लिए वो तो दी जाती है, मगर हम उसको दबाते नहीं हैं। हम उसको धीरे धीरे उसको शरीर के अलग अलग मल मूत्र पसीना या सांस के ज़रिए या फिर बलगम के ज़रिए जैसे भी वो निकलता है बाहर, तो उसको बाहर निकालने का हम इंतज़ाम करते हैं। प्रकृति में हम अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करते, वो उसका हम सहयोग करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का मूल काम यही है कि उसके सहयोग करें। प्राकृतिक चिकित्सक कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट डाल के निकालता नहीं है बाहर, या इंजेक्शन या दवाइयाँ बाटल नहीं लगाते। प्रकृति अपने आप में एक चिकित्सक है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितम्। मैं प्रत्येक प्राणी के अंदर जठराग्नि के रूप में उपस्थित हूँ, जिसमें हम सही समय पर भोजन डालें तो वो यज्ञ का काम करता है। पर मनुष्य स्वाद इंद्रियों के वशीभूत होकर मन का संयम खोकर बिना भूख के खाना खाता है, गरिष्ठ खाना खाता है और ज़्यादा तला हुआ ज़्यादा प्रोसेस किया हुआ खाना खाता है, तो वो रोग करता है। मतलब भगवान के विधान में आप हस्तक्षेप करते हैं तो उसका परिणाम रोग होता है। प्रकृति या माँ प्रकृति या भगवान किसी के दुश्मन नहीं है कि वो रोग देंगे। रोग हमारे अज्ञान के कारण आता है। तो एक प्राकृतिक चिकित्सक हैं, वो पेशेंट्स को इस तरीके से समझाता है कि वो आगे बीमार ना पड़े। हम ये नहीं चाहते कि आप बार बार हमारे कैंप में आओ और यहीं पर आओ, ऐसा हम नहीं चाहते। आप घर पे स्वस्थ रहें और लोगों को जीने की विधा भी सिखाएं। इसमें हम आकाश तत्व जो रहता है पंच महाभूतों में सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे अपर है। हम आकाश तत्व का सहारा लेते हैं। जैसे मिट्टी चिकित्सा में तो फिजिकल जो शरीर है तो वो उससे बना है। अग्नि है जो तेज है हमारे अंदर, जठराग्नि है। अग्नि मतलब जो सूर्य की चिकित्सा है, या फिर सूर्य के द्वारा वाष्पित जो पानी है, अलग अलग रंग की बाटलों में पानी आता है, उसका अलग अलग काम है। जल चिकित्सा है, 70% हमारे अंदर शरीर में जल है, तो हाइड्रोथेरेपी के द्वारा भी हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण है उपवास पद्धति। उपवास पद्धति आकाश चिकित्सा से संबंधित है। आकाश मतलब स्पेस, वैक्यूम, जिसमें सारे ब्रह्मांड का सृजन होता है। तो पेशेंट्स के अंदर जितने भी रोग रहते हैं उनका अंत करता है सही मायने में जठराग्नि, उनको जलाती है। मगर सही स्वास्थ्य का जनक होता है उपवास। उपवास एक सहारा देता है। जठराग्नि तब भी रहती है, अग्नि तत्व तब भी काम करता है, मगर वो अपने जो दोष पड़े हुए हैं, त्रिदोष हैं, जो सारे शरीर से उठकर उस समय स्टमक में आ जाते हैं, पेट में आ जाते हैं, तो वो उसका खात्मा करती है, वो उसको जलाती है। पर वो तभी जला पाएगी जब आप ऊपर से भोजन न डालें, अतिरिक्त पानी, अतिरिक्त दूध, छाछ, दही न डालें। उसको आप वैक्यूम दें, उसको आकाश दें। आकाश मतलब उसको थोड़ा स्पेस दें, अवकाश दें। आकाश और अवकाश एक ही है। तो जो अवकाश मिलेगा तो वो उसको ख़त्म करेगी। पर हम साधारणतः, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, चिकित्सा के लिए दवाइयाँ भी इस्तेमाल करता हूँ। अभी मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप ये दवाइयाँ भी लो, पर साथ में थोड़ा भोजन कम करना, हल्का करना, या फिर फल फ्रूट ही खाओ या उपवास कर लो। वो बड़े आश्चर्य से देखता है, अरे डॉक्टर साहब कैसी बात करते हैं, खाएंगे नहीं तो हमको बीमार नहीं पड़ जाएंगे, कमज़ोर नहीं हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकली लोगों को बाहर नहीं समझते इन चीज़ों को। तो हम इसलिए यहाँ पे एक कैंप रख रहे हैं। वायु चिकित्सा। वायु मतलब जो हवा है, ये भी बहुत मायने रखता है। अगर ये कुपित हो जाता है तो इसको आयुर्वेद में वात दोष बोलते हैं। अलग अलग जोड़ों में बैठ जाते हैं, सिर दर्द होता है, वमन होता है, चक्कर आते हैं। ये इसके अलग अलग लक्षण हैं आयुर्वेद के अनुसार।
वायु कुपित होना, वात दोष। तो इसमें भी हम आयुर्वेद का सहारा लेते हैं। जैसे स्नेहन स्वेदन करते हैं पेशेंट्स को, अलग अलग तेल से मालिश की जाती है, शिरोधारा दी जाती है। और प्राणायाम यौगिक प्रणाली है जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित को भी जोड़ती है। तो प्राणायाम के द्वारा और संकल्प शक्ति के द्वारा, खासकर पेशेंट्स को, मरीज को आप एक संकल्प में बांधते हैं 10 दिन के लिए। उसके अंदर एक विल पावर जगाना पड़ता है, क्योंकि ये चिकित्सा पद्धति है अपने आप में इतनी सरल भी नहीं है जितना इसको जाना जाता है। एक योग्य चिकित्सक ही इसको सही तरीके से पेशेंट्स को मनोबल को बढ़ाकर उसको अलग अलग समय पर उसके मनोबल को बढ़ाकर, क्योंकि उपवास में एकदम से कोई भी नहीं जा पाता। आमतौर पे कोई बोल दे कि 2 दिन के लिए उपवास कर लो, तो वो 2 घंटे के लिए भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मन का ऐसा नेचर ही है, जिस चीज़ के लिए मना करते हैं उस चीज़ को पकड़ता है। तो पेशेंट्स के मनोबल को भी बढ़ाया जाता है संकल्प शक्ति के द्वारा। और वायु चिकित्सा में टहलना, वायु स्नान करना, प्राणायाम करना, प्रार्थना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है। मतलब इंडिविजुअल अपने आप में कुछ भी नहीं किया जाए, अगर सही अंदर से प्रार्थना निकले, हम देखते ही हैं हमारे धर्म ग्रंथों में, और अभी भी चलता है ऐसा। कई ऐसे रोग हैं जो मात्र भगवान, पर वो बहुत हायर इंटीमेंसी होनी चाहिए परमात्मा के साथ में, बहुत गहरा लगाव, जैसे मीरा का था भगवान श्री कृष्ण के प्रति। उनका दुनिया जानती है कि कितना गहन प्रेम था। मतलब उनका जीना ही अपने आप में एक प्रार्थना था। उन्होंने ऐसा बोला भी नहीं कि हे प्रभु इस जहर को आप, इस विष को आप अमृत कर दो, वो अपने आप में ही हो गया। तो प्रार्थना भी वायु तत्व के अंतर्गत आती है। अच्छा, मिट्टी से हमारा ये शरीर बना है। पंच महाभूतों में सबसे ठोस, सबसे स्थूल मिट्टी चिकित्सा की जाती है। और मिट्टी माने पृथ्वी तत्व मतलब जिसमें हम रोज़मर्रा के जीवन में आने वाली चीज़ें, खान पान और फल फ्रूट, सब्जियां, अलग अलग तरीके, विटामिन्स, लवण और जो भी सारी चीज़ें विटामिन्स वगैरह आम भाषा में बोल दे जाते हैं, कि ये भी सब पृथ्वी तत्व से ही आते हैं। मैग्नीशियम और सोडियम सल्फेट, जो भी सारी चीज़ें हैं, तो ये सभी पृथ्वी तत्व मिट्टी के अंतर्गत ही आती है। मिट्टी चिकित्सा में हम खासकर मिट्टी की पट्टियाँ रखते हैं अलग अलग अंगों पर, अलग अलग रोग अनुसार, अलग अलग ड्यूरेशन के लिए। कभी मिट्टी को गर्म करते हैं, कभी ठंडी रखते हैं। और उसके बाद आता है अग्नि तत्व में थोड़ा तप और त्याग का हम आह्वान करते हैं पेशेंट्स को। सादगी भरा जीवन जीने के लिए हम उसको उत्साहित करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग भोग विलासी होते हैं, त्याग और तपस्या का जीवन नहीं जीना चाहते। तो इस बीच में उनको हम साधक कह के ही संबोधित करते हैं कि ये अपने आप में एक साधना है। कुछ दिनों के लिए आप एक ऐसी पवित्र जगह पे आ रहे हैं, तो इसका आपके मनोभावों पे भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। 5वां तत्व जल तत्व है, जल चिकित्सा है। तो हम इसमें जल के द्वारा शरीर में छुपे रोगों को उखाड़ते हैं, धुलाई करते हैं। ये एक्चुअल में धोने का काम करता है जल। और हाइड्रोथेरेपी में बहुत सारे इसके अलग अलग प्रयोग करवाए जाते हैं, जिसमें रेक्टम के ज़रिए पेट की सफाई, बड़ी आंत की सफाई की जाती है एनीमा के द्वारा। और कोलोन हाइड्रोथेरेपी भी होती है, उसकी एक अलग से बड़ी मशीन आती है। और पानी को पीना भी अपने आप में हाइड्रोथेरेपी है, मगर उसको कब पीना है, कितनी मात्रा में पीना है, किस टेम्परेचर पे पीना है, और अलग अलग तरीके से उसको हम मार्गदर्शन दिया जाता है। वाष्प के द्वारा सोना, स्टीम बाथ,
जो भाप के द्वारा, वाष्प के द्वारा पेशेंट्स को एक चैम्बर में बिठाया जाता है, सोना बाथ, मड स्नान करवाया जाता है, तो उससे शरीर में छुपी जो गंदगियां हैं वो पसीने के ज़रिए शरीर से बाहर निकलती है। वो निश्चित समय के लिए हम उन्हें भाप में रखते हैं। अब तो हो गया ये तो रोगों की चिकित्सा कि किन किन विधाओं से उसका चिकित्सा किया। अब रोग क्या है? रोग की परिभाषा साधारण अर्थों में, साधारण शब्दों में कहा जाए कि मन या तन अपनी यथास्थिति, अपनी जगह पे न रहना, उसका भटकाव या विकृत हो जाना, जिसके कारण हर समय जो जीवात्मा है, जो प्राण है, वो बेचैन व्याकुल रहें और उसका अपने आत्मा, जो अपना केंद्र है, जो आत्मा जिसको बोला गया है, उससे संबंध न रखकर बाहरी चीज़ों से संबंध, और उस संबंध के कारण जो इल्यूजन है, जो भ्रम है, उसके कारण दुखी होता है। जैसे शरीर भी अपने आप में भ्रम है, वेदांत में कहा गया शरीर एक भ्रम है, सपना है, माया है, तो इसमें अटक जाता है। घुटने में दर्द हो रहा है तो इसी पे ध्यान रहता है। तो वो अपने आत्म तत्व, जो अपना अमृत तत्व है अपने अंदर, उसको महसूस नहीं कर पाना, मतलब अपने एक्चुअल आनंद से न जुड़ के फिजिकल में अटक जाना। अच्छा, मन भी थोड़ा सूक्ष्म है शरीर से, अब मन में अटक जाना, मन की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो ये रोग है। तो हमारा समुचित प्रयास रहता है कि पेशेंट्स, मरीज अपने तन की और मन की सुध को भुलाकर अपने गहन अंतरतम इकाइयों में पहुंचकर आंतरिक विश्राम करें, जो केवल और केवल सही मायने में सही तरीके से योग करवाकर उसको ध्यान की अलग अलग पद्धतियों के द्वारा उनको रूबरू कराया जाए। हम नहीं ले जाते वहाँ तक, उस स्टेट तक। वो पेशेंट्स की अपनी कुछ क्षमताएं रहती हैं, कोई जाना चाहता है, कोई नहीं जाना चाहता है, मगर हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कम से कम उसको शरीर और मन का आरोग्य मिले। बाकी जो उत्तम साधक होंगे वो यहाँ से ध्यान का प्रसाद लेके भी जाएंगे। रोग क्यों होते हैं? रोग वही गलत खान पान, आचार विचार, अच्छे आचरण न होना, कदाचार पे चलना, कदाचार या कुमार्ग के राह पे चलना, सदाचार के नियमों का पालन न करना, रात्रिचर्या करना, ड्रिंक करना, शराब पीना, मादक तत्वों का सेवन करना, परस्त्रीगामी होना, और या फिर आम भाषा में कहा जाए कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सभी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी तरीके से रामचरितमानस में अलग अलग रोगों का उसको बताया कि जो कामी रहता है उसको कौन से रोग होते हैं, जो लोभी होता है उसको कौन से, सब अलग अलग ये रोग होते हैं। तो ये जो मन के विकार होते हैं, जो शरीर में आके परिभाषित होते हैं, तो वो जो रोग हैं ये अपने आप में एक उपकार है शरीर के ऊपर, मतलब व्यक्ति के ऊपर। शरीर बताता है कि देखो ये रोग है, अब अपने मन को सही करो, शरीर भी ठीक होने लगेगा। अच्छा, कुछ प्रज्ञापराध के अलावा कुछ ऐसे भी रोग एलिमेंट होते हैं जो बाहरी रहते हैं, जो संक्रमण के कारण हो जाते हैं, या फिर मौसम के कारण हो जाते हैं, या फिर जो प्रारब्ध जनित भी रहते हैं, और कुछ ऐसे साधारण भी हो जाते हैं। हम हर चीज़ को उसको अप्रोच करते हैं, मात्र मनोविज्ञान पे नहीं, हम फिजिकल पे भी ध्यान देते हैं। पर रोगों को दूर करने के लिए, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, स्वामी शरणानंद जी की एक बात याद आती है, जो वृंदावन के बहुत बहुत महान संत हुए, कि आप अपने जाने हुए असत का त्याग करें। माने आपने जिन चीज़ों को अनुभव में ले लिया है कि यह असत हैं, यह सत्य का रास्ता नहीं है, चाहे वो खान पीन का हो, आचार विचार का हो, सदाचार का हो, कदाचार का हो, तो आप असत को छोड़ते जाओ और सत्य की राह पर चलते जाओ, तो आप संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब शारीरिक रोग के अलावा बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्मिक रोग माने नास्तिक होना, कृतज्ञ होना, कोई आप पे एहसान करे, आप उसका एहसान को न समझकर आप कृतज्ञ हो, और मतलब आप ग्रेटिट्यूड परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति नहीं देते, और आप उनके द्वारा जो
चीज़ें या सुविधाएं दी है, आप उसका मिसयूज करते हैं, परमार्थ या परोपकार में नहीं करते हैं, तो ये भी एक तरह की कृतज्ञता हुई, और कृतज्ञता अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। तो ये आध्यात्मिक रोग हैं, और अहंकारी होना आदि ये आध्यात्मिक रोग है। और मानसिक रोग में घृणा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, अहंकार, विद्वेष, ईर्ष्या करना, ये मानसिक रोग है। तो ये अपना फिजिकल वो बना लेते हैं। जैसे हार्ट डिसीज़ हुआ, डायबिटीज़ हुआ, ये मात्र लाइफ स्टाइल डिसीज़ नहीं है। लाइफ स्टाइल मतलब लाइफ में तो पूरा जीवन को ही देखेंगे ना, मात्र ऐसा नहीं कि गलत समय पे सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इतना नहीं है। मन के जो अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कोई बुज़ुर्ग 45-50 साल 55 साल का है, तो वो अनावश्यक चिंताएं करता है अपने परिवार की, बच्चों की, उनकी शिक्षाओं की, अनावश्यक। थोड़ा कर्तव्य बोध हो वो अच्छा है, अनावश्यक करता है तो उसको डेफिनेटली डायबिटीज़ होना ही होना है। और डायबिटीज़ हुआ और वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया, दवाइयाँ ली, इंसुलिन ली, तो उसको 2-3 महीने बाद हार्ट डिसीज़ नेसेसरी है, आर्टरी ब्लॉकेज हो जाएगी। कोई लेडीज़ है वो करती है, उसको पीसीओडी हो जाएगी, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, उम्र बढ़ते बढ़ते जिसको सठियाना बोलते हैं, आधा पागल हो जाएगा, घर के सदस्यों को परेशान करेगा। तो ये खुद भी परेशान होना, दूसरों को भी परेशान करना, अमूमन इसी को रोग कहा गया है।